तो दिल तक पहुंचने के लिए आप ईमानदारी से स्क्रीन पे अपना काम कर लो। अगर आपने स्क्रीन पे स्पॉट हो गया ना, तो फिर एयरपोर्ट पे और पेज 3 पे स्पॉट होने की जरूरत नहीं है। मुझे बोला आई एम सैड, एक लाइन थी, बोलना था मुझे, आई एम सैड, आई एम एंग्री। मैं बोला कि अरे भाई मेरे तू, मैं दुखी हूं, मेरे चेहरे पे दिख जाएगा, बुलवा क्यों रहा है? बोला नो नो, बट फॉर अमेरिकन ऑडियंस ना, हम बोलते हैं आई लव यू। मैं बोले तुम्हारे यहाँ बोलते हैं आई लव यू, हमारे यहाँ आई लव यू दिख जाता है। Hi guys, this is Ankita. You are tuned into peepingmoon.com and आज हमारे साथ हैं कालीन भैया, जो हमें पहले ये बताएंगे क्या वो मिर्जापुर के नॉन वायलेंट किंग यानी कि नॉन वायलेंट राजा हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल। पर क्यों ऐसा? वो क्योंकि मुन्ना को, क्योंकि बोलते हैं कि वो गुंडागर्दी नहीं करना चाहिए, बिजनेस करना चाहिए। वो बोलते हैं मुन्ना को कि बेटा तुम गोली मत चलाओ, तुम बुद्धिमान बनो, गोली चलाने के लिए दूसरे लोग हैं। तो पंकज आप वो बोलते रियल हैं कि लाइफ में भी, सॉरी मैंने आपको इंटरप्ट किया, आप रियल लाइफ में भी हिंसा या ऐसा वायलेंट किस्म की चीजों को प्रोपोगेट नहीं करते, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। यस, बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट। क्योंकि क्योंकि आपको हिंसा कहीं नहीं ले जाएगा। मिर्जापुर की कहानी में भी ये क्राइम में, पावर के गेम में दो बच्चे आ जाते हैं, इनोसेंट बच्चे, गुड्डू और बबलू, और एंड ऑफ द डे वो दो इनोसेंट बालक में से एक बालक चला जाता है, अपना जीवन खो देता है। तो क्राइम की दुनिया, हिंसा की दुनिया, आपको कुछ अचीव नहीं होने वाला है। आप जितना पाओगे उससे ज्यादा खोओगे। तो वो तो हमारा हमारा तो देश है जो गांधी जी ने पूरी दुनिया को अहिंसा का सीख पाठ पढ़ाया। पंकज, पर आयरनी देखिए कि आप नॉन वायलेंस के साथ हैं सपोर्टिंगली, लेकिन आपका करियर का अगर मैं 16 साल का ग्राफ देखूं तो क्यों आपको लोग कहते हैं कि इतने शांत स्वभाव वाले पंकज जी हमारे सबसे बढ़िया विलन हो सकते हैं? क्यों हमेशा आपको ऐसे गुड, मतलब नेगेटिव किस्म के कैरेक्टर सबसे पहले आगे आते हैं आपके लिए? क्या मानना है आपका? क्यों, पता नहीं, क्योंकि मैं तो शुरुआत में स्ट्रगल कर रहा था, तो मेरे पास चॉइसेस नहीं थे चुनने के। जो आया वो करते गया, जो मिला वो करते गया, एंड करते करते एक वो बन गया। बट सेम टाइम मैं अपनी ऑडियंस को सरप्राइज करता हूँ। आप फुकरे में देखोगे तो मैं कॉमेडी कर रहा हूँ, गुंजन सक्सेना में मैं एक स्वीट सिंपल बाप बना हुआ हूँ, तो मसान में एक प्यारा सा, न्यूटन में कुछ और। तो मैंने अपने आप को कभी बांधा नहीं किसी खास इमेज में। तो मैंने जितने वायलेंट, एग्रेसिव या नेगेटिव किरदार किए हैं, उतने ही नॉन वायलेंट, सिंपैथी, करुणा, मोहब्बत से भरे हुए आदमी का भी रोल किया है। बट मुझे जब भी मैं दूसरा वाला करता हूँ तो मुझे ज्यादा अच्छा लगता है। गुंडे मवाली का रोल, कालीन भैया को आप देखोगी तो में बहुत ही डिसेंट, सॉफ्ट स्पोकन और तमीज वाले आदमी लगते हैं। वो नहीं लगता है कि गुंडा है। आपसे सवाल इसलिए करा मैंने क्योंकि जब भी हम आपके बारे में, मैं कोई रिव्यू पढ़ती हूँ या आपके बारे में कोई लेख पढ़ती हूँ किसी का भी, तो आपके नेगेटिव किरदार की इतनी चर्चा होती है, तो मुझे कभी कभी लगता है कि आपके जो पॉजिटिव रोल्स हैं, जैसे आपने अभी खुद मेंशन किया आपकी पिछली ही फिल्म गुंजन में आपने इतना जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण किरदार निभाया, वो कहीं ना कहीं दब जाता है। आपकी एक नेगेटिव छवि इतनी लार्जर देन लाइफ बन गई है और आप शायद हमारे टाइम के सबसे काउंटेड अच्छे नेगेटिव कैरेक्टर्स में आपने हमें दिए हैं, कालीन भैया जैसे रोल्स। जी जी जी, ये तो भगवान का और अमेजोन प्राइम का आशीर्वाद है कि मुझे जो भी टास्क मिलता है, तो हमको लगता है कि बहुत सिंसियरिटी और ईमानदारी से इसको प्ले करें, परफॉर्म करें। एंड आप मेरे नेगेटिव किरदार में भी देखोगे तो एक छोटी सी एक एलिमेंट मैं रखता हूँ कि मैं उसके अंदर भी थोड़ी सी ह्यूमैनिटी बचा के रखता हूँ, कि कम से कम मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि मेरे नेगेटिव किरदार एक दिन अच्छे हो जाएंगे, एक दिन अच्छे आदमी बन जाएंगे। उनमें थोड़ी सी इंसानियत है, और दुनिया ग्रे है, कोई ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता। एक विलेन जो है, गब्बर सिंह अपनी बेटी के लिए हीरो होगा, दुनिया के लिए गब्बर सिंह होगा। तो मैं उस बच्ची का भी पॉइंट ऑफ व्यू रखता हूँ हर विलेन में, कि यार वो कहीं ना कहीं आदमी है।
पंकज, इस बारी जो मिर्जापुर का पॉलिटिक्स है वो पूर्वांचल से निकलकर बिहार की तरफ, आपकी पॉलिटिकल एस्पिरेशन अब बढ़ रही हैं, उस तरफ जा रहा है। आप खुद गोपालगंज से हैं, तो आपने जो, और हम सब जानते हैं बिहार का एक पॉलिटिकल नेक्सस, एक बाहुबली कल्चर हमेशा न्यूज में रहा है। क्या ऐसे किरदार जब आप ले रहे थे, जब आप कालीन बिहार निभा रहे थे, तो आपके लिए रेफरेंस पॉइंट इजी था क्योंकि आपने अपने आसपास ऐसा माहौल देखा, या आप कंप्लीटली अपनी डायरेक्टर की विजन के हिसाब से आपने कालीन भैया को शेप किया? नहीं नहीं, बहुत आसान था, क्योंकि वो इस जमीन को और ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ, पढ़ा हूँ, देखा हूँ, तो मेरे लिए बहुत आसान था। बट सेम टाइम मैं डायरेक्टर पे बहुत ट्रस्ट करता हूँ। मैं डायरेक्टर के सामने सरेंडर कर देता हूँ कि तुम्हें जैसे कराना है करा लो, तो आप जो बोलोगे वही करूंगा। बट कई चीजें चाहते ना चाहते एक एक्टर का अपना खुद पर्सनल अपने व्यक्तित्व के कुछ एलिमेंट किरदार में चले ही जाते हैं, वो चाहे विलेन का करे, निगेटिव करे, पॉजिटिव करे। सो मेरे भी कुछ इनपुट तो होंगे ही कालीन भैया में, जो चले गए होंगे। एंड यस, वो दुनिया मेरे से वाकिफ थी, वो जमीन लैंडस्केप जो है वो जानता हूं मैं। तो उससे क्या है कि उसमें रस आ जाता है। दूसरा कोई एक्टर करता तो वो रस थोड़ा मिसिंग हो जाता, मैं करता हूं तो मैं चूंकि उस दुनिया को जानता हूं तो रस थोड़ा ऐड हो जाएगा उसमें, छोटी छोटी चीजों में। क्योंकि कालीन भैया की जो शायद सबसे खास बात है वो है भाषा। मैं ये अली से भी बात कर रही थी कि मिर्जापुर का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है कि वो हमारे रूट्स, मतलब हमारे बहुत ही इंटीरियर से जुड़ा हुआ एक वेब शो है जहाँ पे वो लैंग्वेज हम सब समझते हैं, वो चीजें हमें चाहे आप उसे एब्यूज ही कह लें, पर वो हमारी सुने सुनाए एग्जाम्पल्स और सुने सुनाए एब्यूजेस में। तो आई थिंक आपके केस में वो बहुत सरल लगता है, जब आप बोलते भी है ना, वो हाँ बहुत आराम से आता है। हाँ 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 हाँ, क्योंकि क्या है ना कि मैं एक अमेरिकन फिल्म डायरेक्टर की फिल्म कर रहा था, मैंगो ड्रीम्स नाम है, वो कहीं है नेटफ्लिक्स पे कहीं भी है। मुझे बोला आई एम सैड, एक लाइन थी, बोलना था मुझे, आई एम सैड, आई एम एंग्री। मैं बोला कि अरे भाई मेरे तू, मैं दुखी हूं, मेरे चेहरे पे दिख जाएगा, बुलवा क्यों रहा है? बोला नो नो, बट फॉर अमेरिकन ऑडियंस ना, हम बोलते हैं आई लव यू। मैं बोले तुम्हारे यहाँ बोलते हैं आई लव यू, हमारे यहाँ आई लव यू दिख जाता है। और हमारे यहाँ आई लव यू सिर्फ बोलने में नहीं, थप्पड़ में भी दिख जाता है। बच्चे को जो बदमाश मारेंगे एक तमाचा, उसमें डांट के संग संग प्यार भी है। तो मजा तभी है कि जब शब्दों को बोलते हुए शब्द अपने मूल भाव के साथ आए। और और दुनिया में मतलब जो डिस्कनेक्ट, एक शब्द है डिस्कनेक्ट, डिस्कनेक्ट में अपने आप कनेक्ट जुड़ा हुआ है। तो वही है कि मैं शब्दों को ना भाव के साथ बोलता हूँ और प्रेम से बोलता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मतलब ये दुनिया मिथ्या है। तो वो जितने दिन है उतने दिन अच्छे से प्रेम से रह लो, सबसे बोल बतिया लो। दुनिया खराब महाभारत के समय से भी थी। महाभारत के समय 5 गांव पांडवों को नहीं मिला था, और और महाभारत हो गया। तो दुनिया तब से लेके अभी तक ग्रे है, वैसे ही है। पंकज जी, जब आप कालीन भैया का अभी सेकंड सीजन शूट कर रहे थे, तब आप 83 भी शूट कर रहे थे। मतलब क्या तैयारी फ्लाइट्स में करी है लंदन से बनारस के बीच में? उफ, मत पूछिए, मैं बहुत पागल हो चुका था उन दिनों। मतलब सीधे क्या बोलते हैं वो जो अपने क्रिकेट का मक्का है, लॉर्ड्स स्टेडियम, और क्या जो भी लंदन के बड़े बड़े क्रिकेट वाली जगह हैं, वहां से निकलता था और सीधे बाबतपुर एयरपोर्ट भदोही। आओ भैया आओ, चला चला। तो बहुत मुश्किल होता था। एक तो मैं इतना ओवर वर्क हो चुका था, इतना मेरे डेट्स और शेड्यूल इतना एक्सट्रीमली व्यस्त हो गया था कि, लेकिन चलो डायरेक्टर थे, संभाल लेते थे। गुरु गुरु ने, पुनीत ने, लोग सेट पे रहते थे। दोनों रोल पोल अपार्ट हैं, नॉर्थ और साउथ पोल है, 83 और कालीन भैया। बट हो गया मैनेज समहाउ। पंकज जी, इजी होता है जब आप इतने छोटे से स्पैन में दो कैरेक्टर्स के बीच में स्विच करते हैं? क्या ये आसान होता है एक्टर के लिए, स्विच ऑन और स्विच ऑफ? ये उतना ही आसान होता है जितना एक हलवाई जलेबी बनाना सीख लेता है और जलेबी को ऐसे गोल गोल घुमा लेता है। और जब आप नए होते हैं तो जलेबी गोल बन ही नहीं सकती है। लेकिन आप अगर 5 साल तक मिठाई दुकान पे काम कर लिए और आप में डेडिकेशन है, फोकस्ड है, तो
बिना देखे जलेबी गोल बन जाएगी बात करते हुए कि हाँ 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 अरे आओ बैठो बैठो। तो बहुत बढ़िया। एक्टिंग है कि आप पकड़ में आ जाता है तो फिर हो जाता है, और नहीं आता है तो कुछ सर फोड़ने नहीं होता है। पंकज जी, बॉलीवुड में हमारे एक्टर्स की पॉपुलैरिटी का अगर हमें एक मेजरमेंट देखना हो, तो बहुत सालों से कहीं ना कहीं ये है, अब शायद थोड़ा कम हो गया है, कि पोस्टर पे कितनी बड़ी तस्वीर है, लेकिन ओटीटी पे मेजरमेंट ऑफ सक्सेस कि आपके कैरेक्टर को, शो को भी नहीं, लोग कितना याद रखते हैं, आपने जो किरदार निभाया था। तो अगर मैं आपसे पूछूं सक्सेस का मायना, कि आप पोस्टर बॉय सक्सेस की तरह मुड़ेंगे, या क्या कैरेक्टर रिकॉल, कि जहां पे लोग कैरेक्टर को ज्यादा याद रखें, कि पोस्टर पे इतनी बड़ी छवि आपकी। देखो मैं पहले भी बोलता था कि कई बार इंटरव्यू में बोला हूं कि लोगों को दिल में छपने के लिए ना अखबार में छपने की जरूरत नहीं है, लोगों के दिल तक पहुंचने के लिए। तो दिल तक पहुंचने के लिए आप ईमानदारी से स्क्रीन पे अपना काम कर लो। अगर आपने स्क्रीन पे स्पॉट हो गया ना, तो फिर एयरपोर्ट पे और पेज 3 पे स्पॉट होने की जरूरत नहीं है। तो मैं ईमानदारी से उसी पे स्पॉट होता हूँ जो मेरा काम है। बाकी तो मेरे काम में नहीं है और मेरे बस में भी नहीं है। मैं ये सवाल इसलिए भी आपसे पूछ रही थी क्योंकि बहुत स्ट्रेंज है पंकज जी, इतनी सक्सेस के बावजूद भी आप लाइमलाइट से कोसों दूर रहते हैं। पपराजी हो, पार्टीज हो, इवेंट्स हो, आपको ढूंढना बहुत मुश्किल है। आप ऐसे नहीं मिलते हैं आसानी से। क्योंकि वो कुछ नहीं है, वो सब मुझे हमेशा लगता है वो सब दिमाग खराब करने के एलिमेंट हैं। झूठ मूठ के मैं किताबें पढ़ता हूँ, घूमता हूँ, अपने मन का काम करता हूँ। अब मैं ये जेट्टी से आता जाता हूँ, इधर एक मैं मड में रहता हूँ तो जेट्टी है बीच में। इन दिनों बंद है, मतलब मेरा आना जाना, मैं तो घर से निकल नहीं रहा। तो दूसरे एक्टर होते तो कब का वो इंस्टाग्राम पे वीडियो बना के डाल देते कि मैं जेट्टी में जा रहा हूँ, ये देखिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट में। तो मुझे लगता है इसको अब क्या है ना कि हम जीवन में आनंद लेने के बजाय ना आनंद दिखाते हैं, और मैं आनंद दिखाता नहीं हूं, मैं आनंद लेता हूं। तो बहुत अंतर है, तो वो सब ठीक है। मैं मेरे मुझे पता है कि यार आज से 10 साल पहले चाहता भी था कि कहीं कोई फोटो खींच ले, कहीं अखबार में छाप दे, कहीं इंटरव्यू आपकी तरह कोई महिला ले ले। तो उस 10 साल पहले कोई लेता ही नहीं था। अब जब लेने की स्थिति बनी तो मेरी वो चाहत ही चली गई। काफी देर हो गया, अगर देर जब 45 साल की उम्र में बात हो रही है ना, 45 का हो गया हूँ, 35 में 30 में हो गया होता तो शायद उसी धारा पे होता। आप जिंदगी में प्लेटफॉर्म है, वहां खड़े हैं, और दो ट्रेन आती है। अब जिस ट्रेन में बैठ जाते हो ना, वो ऐसा ही बन जाते हो, उस जर्नी पे चले जाते हो। तो मैं दूसरी ट्रेन में बैठ गया, इंतजार तो कर रहा था उसी ट्रेन का, लेकिन वो ट्रेन आ ही नहीं रही थी, दूसरी एक आई उसमें चढ़ गया, और मेरा वो सब उठ चुका है। कि आपने जितना काम किया है सर, क्या आप अपने आप को आज आपको लगता है कि आप जिस सक्सेसफुल प्लेटफॉर्म पर हैं, कि वो कितनी वेल डिजर्व्ड है, कि थोड़ा सा देर हो गई, थोड़ा जल्दी आ जाता तो हम और मजा ले लेते? नहीं, ऑर्गेनिक हो तो ज्यादा बेहतर होता है। तो मेरी जर्नी, मेरी यात्रा बिल्कुल ऑर्गेनिक है, कि जो जिस वक्त पे जो होता है वो ठीक ही होता है। कुछ साल पहले होता तो शायद दिमाग खराब होता, जो हम आपसे बात कर रहे थे। तो अब उस एज में जाके मुझे लोग जानने लगे हैं, पसंद करने लगे हैं, कि जब मुझ में एक ठहराव आ गया है, तो अब मैं शायद अब सक्सेस और फेलियर से निकल चुका हूँ। तो अब मुझे सक्सेस बहुत ज्यादा उड़ाएगा नहीं और फेलियर मुझे सताएगा नहीं। तो ये अच्छी बात है ना, अच्छी बात है, ये अच्छी बात है। और चलिए पंकज जी, मैं आप बहुत उम्मीद करती हूँ। अली ने मुझे कहा है कि वो बहुत ऐसे फिंगर्स क्रॉस करके बैठे हैं कि सबको सीजन 2 इतना पसंद आए कि सीजन 3, 4, 5 की भी चर्चा हो सके। क्या पता अमेज़न का मिर्जापुर हमारी पहली ऐसी इंडियन सीरीज बने जिसमें एक लंबे सीजन्स का ट्रेंड हो सके, हमें बहुत सारा कंटेंट मिले देखने को। आई एम होपिंग शायद ऐसा हो, और कालीन भैया हमारे साथ अभी जुड़े रहें। ऐसी बहुत आपको शुभकामनाएं, एंड आई होप कि ये एंटरटेनमेंट का सफर आपके साथ बिल्कुल ना रुके सर।
शुक्रिया अंकिता, आपको भी बहुत सारी शुभकामनाएं, बिल्कुल ऐसा ही हो। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच आपके टाइम के लिए। शुक्रिया अंकिता।